बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जिन मुद्दों पर बात हो रही थी, अब जब पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है तो ये मुद्दे गायब हो गए हैं। इन मुद्दों के गायब होने की सबसे बड़ी वजह रही है महागठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे का विवाद। खैर, अब तो सीटों का बंटवारा भी साफ हो चुका है, लेकिन अब भी कई नेता अपने गठबंधनों से खुश नहीं है। फिर एक बार बिहार की लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन पर आकर रुक गई है और ये दोनों गठबंधन अपनी अपनी जातीय समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यूं तो बिहार के हर चुनाव में जाति एक मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार ये मुद्दा मजबूत हुआ है। वजह 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार का वो ऐलान, जिसमें कहा गया था कि सरकार होने वाली जनगणना को जातीय जनगणना कराएगी। इससे पहले बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराकर इसे और ज्यादा मजबूत कर दिया था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो मुद्दे नामांकन दाखिल करने से पहले बिहार में थे वो क्यों गायब हो गए हैं, और साथ में ये भी कि बिहार में जाति कितना बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। पहला मुद्दा, जातीय जनगणना। दरअसल इस चुनावी साल की शुरुआत से ही बिहार की सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां देश में जातीय जनगणना की मांग कर रही थी। इसमें सबसे ज्यादा मुखर राजद और कांग्रेस थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई मौकों पर ये तक कहा कि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए ताकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ऐसे में केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी इसे इनकार करती रही। इसके नेताओं ने यहाँ तक कहा कि विपक्ष देश को जाति के आधार पर बांटना चाहता है। ये मुद्दा अब धरातल पर उतर ही रहा था कि 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलकर होने वाले जनगणना को जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। सरकार के इस ऐलान का क्रेडिट कांग्रेस और विपक्ष की अन्य राजनीतिक पार्टियों ने लेने की कोशिश तो की और ले भी रही हैं, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष का एक मुद्दा बिहार चुनाव से छीन लिया। दूसरा मुद्दा, एसआईआर। बिहार चुनाव से ठीक पहले यानी जून जुलाई में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया और सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी जिलों में यात्रा भी की, जो कि 10 दिनों तक चला था। इस यात्रा के दौरान इस मुद्दे को जमीनी स्तर का मुद्दा बनाने में मदद भी मिली और लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे। लेकिन सीट बंटवारे से महागठबंधन का ये मुद्दा भी खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन अब वो खुद ही चुनावी मैदान से गायब है और ना ही तेजस्वी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा, रोजगार। बिहार में बेरोजगारी की समस्या हमेशा से रही है। हर चुनाव के दौरान सभी पार्टियां रोजगार देने का वादा भी करती हैं, जैसे कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति अब भी वही है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद ना इस 20 लाख रोजगार को लेकर कोई दोबारा चर्चा की और ना ही ये बताया कि पिछले कार्यकाल में कितने रोजगार बिहार में दिए गए हैं। वही हाल विपक्ष का भी है। विपक्ष भी सवाल नहीं कर रहा है और कर भी रहा है तो कोई मुद्दा बनता हुआ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष असल मुद्दों को छोड़कर अपना गठबंधन ही ठीक करने में लगा हुआ है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर इस मुद्दे पर चर्चा छेड़ दी है कि आखिर ये संभव कैसे है। अब सत्ता पक्ष रोजगार पर बात करने के बजाय तेजस्वी के इस वादे को झूठा साबित करने पर लग गया है और महागठबंधन इसे डिफेंस करने में तो अब रोजगार का मुद्दा भी खत्म होता दिख रहा है। चौथा मुद्दा, पलायन। पलायन का मुद्दा प्रशांत किशोर ने अपने बिहार यात्रा के दौरान जोर शोर से उठाया। इस पर चर्चा भी शुरू हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव के पहले चरण की शुरुआत हुई और टिकट बंटवारे शुरू हुए, ये मुद्दा भी गायब होता दिख रहा है। और साथ ही प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ने का ऐलान करना उनके वादों और बातों पर बट्टा लगा दिया है और अब धीरे धीरे चुनावी मुद्दों से ये मुद्दा भी गायब होता दिख रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को भी विपक्ष नहीं उठा रहा है और ना ही सत्ता पक्ष इस पर कोई बात कर रहा है। सब जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं। जाति क्यों मुद्दा है? अब सवाल ये है कि जातीय समीकरण की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इसकी वजह से बाकी मुद्दे चुनाव से क्यों गायब होते जा रहे हैं। असल में बिहार में 90 के दशक के दौरान जातीय हिंसा अपने चरम पर थी। उसी दौरान जाति की गोलबंदी हुई और उसके बाद से लेकर अब तक वैसे का वैसा ही चल रहा है और समय समय पर राजनेताओं ने अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से इससे इस्तेमाल भी किया है और अब भी कर रहे हैं।
तब भी तो ना रोजगार पर चर्चा, ना भ्रष्टाचार पर चर्चा और ना सुविधाओं पर कोई चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ जाति पर। साल 2023 में बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण पर नजर डालें तो बिहार में यादव 14.26% के साथ सबसे बड़ी जाति है। इस सर्वेक्षण के हिसाब से 2 नंबर दुसाध जाति है जो कि 5.31% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर रविदास 5.2% है, कोयरी 4.2%, उसके बाद ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31% और कायस 0.60% है। टिकट बंटवारे में पार्टियों ने यूं साधा है जातीय समीकरण। जातीय सर्वेक्षण का ही असर है कि इस बार 243 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी जाति यादवों को करीब 63 सीटें महागठबंधन ने दी हैं। 20 सीट पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार बनाया है, जबकि 6वें नंबर वाली राजपूत जाति के 15 उम्मीदवार महागठबंधन से और 59 सीटें एनडीए ने दी हैं। 9वें नंबर की भूमिहार जाति को 14 महागठबंधन से 35 उम्मीदवार एनडीए से मिले हैं। करीब 30 सीटें महागठबंधन और 40 विधानसभा सीटों पर कोयरी कुशवाहा समाज को टिकट दिए गए हैं। दिलचस्प ये है कि जदयू ने केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 8 यादव उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा ने पिछली बार 15 यादव उम्मीदवार दिए थे, लेकिन इस चुनाव में महज 6 सीटों पर यादव उम्मीदवार देने का साफ मतलब है कि एनडीए मुस्लिम यादव ध्रुवीकरण को महसूस कर रही है। इसीलिए राजपूत, कोयरी, कुशवाहा का सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है और यदि ऐसा है तो बिहार विधानसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम केंद्रित ही माना जाएगा। अब महागठबंधन बनाम एनडीए के आधार वोट देखते हैं। 14% यादव और 17% मुस्लिम वोटर महागठबंधन का बेस वोट है, तो वहीं 15% अगड़ी जातियां, 10% कुशवाहा, कोयरी और 13% वैश्य वोट एनडीए के खाते में माना जा रहा है। इन जातियों का कुल वोट बैंक 35% महागठबंधन के साथ है, तो वहीं 38% वोट बैंक एनडीए के साथ दिख रहा है। बाकी का वोट बैंक फ्लोटिंग वोट बैंक है, जो इसमें ज्यादा सेंधमारी कर पाएगा उसी की जीत हो सकेगी। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।